तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम इसको शून्यांक निकालेंगे गुणनखंड करके। इस समीकरण का क्या करना है, शून्यांक निकालने वाले हैं। तो चलिए इसका शून्यांक ज्ञात करते हैं कि आखिरकार इसका शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे कि समीकरण क्या है, x² माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक ना। इसका जो है गुणांक जो होता है ना, इसका कितना गुणांक है, यहाँ पे एक होता है, कम से कम छिपा हुआ है एक, है ना। तो यहाँ से जो है ना इसके गुणांक से यहाँ पे एक से इसको गुना किया जाता है गुणांक से। देखो गुणांक का तात्पर्य यह है कि जैसे कि आप लिखें यहाँ पे 2x, तो x का गुणांक कितना हुआ, 2। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे लिखें x² तो इसका गुणांक कितना छिपा हुआ है, 1। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसके गुणांक में गुना करना है। तो गुना करने पर कितना हो जाता है, 6। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना देना है, 6। अब 6 को क्या करना है, यहाँ पे 6 आ गया ना, तो 6 को आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसका गुणनखंड में तोड़ देना है 6 को। तो 6 को जब ये 2 बार से टूटेगा कितना हो जाएगा, 3, और 3 बार से कितना हो जाएगा, 3 बार से हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका क्या गुणनखंड बना लेना है 6 का। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि आपको घटा करके और जोड़ करके कितना लाना है। पहली बात इसमें क्या करना है, इसी में इसको गुना करने पर पूरना चाहिए प्लस का 6, और इसको घटा करके या जोड़ करके कितना लाना है, माइनस का 5। तो आपको किस में, देखो पहली बात यहाँ पे देखना है कि माइनस का 2 और माइनस का क्या लेंगे, 3। अगर माइनस का 2 और माइनस का 3 लेंगे तो ये कितना आ जाता है, माइनस का 5। अगर आप इसको तो आप गुना करेंगे इस प्रकार से, तो गुना कितना आ जाएगा इसका, तो 2 3 दुना 6, अब माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 6। तो ये पूर रहा है, माइनस में 2 लेंगे और माइनस में 3 लेंगे तो ये प्लस का 6 भी हो रहा है गुना करने पर। और इसको जो है ना यहाँ पे जोड़ने पर कितना पूर रहा है, ये पूर रहा है क्या, माइनस का 5। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप देखो अपने मन से कि अगर आप 2 यहाँ पे लेते और प्लस का 3 लेते तो घट के कितना आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आता वो आता प्लस का 1। तो 1 नहीं पुराना है, हमको पुराना है कितना, माइनस का 5। ठीक, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, तो माइनस का 5 पुराना है, इसलिए प्लस से में 3 नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम माइनस को 2 ले लेते हैं इसमें और प्लस में 2 ले लेते हैं और माइनस में 3 ले लेते हैं, तो ये घट के कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बचेगा ना, माइनस का 1। तो 1 देखो यहाँ पे पुर रहा है, नहीं ना पुर रहा है, तो आपको पुराना है कैसे भी करके प्लस और माइनस करके आपको जोड़ करके कितना पुराना है, प्लस का माइनस का 5, और इसको गुना करने पर पुर जाना चाहिए 6। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लें यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 3, यदि इसको आप क्या करें, आप इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे गुना तो हो जाएगा प्लस का 6, जो कि मेरा यहाँ पे प्लस का 6 पूर रहा है। और इसको जोड़ने पर देखिए कितना, माइनस का 5 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3, ये जोड़ कर कितना आ जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 5। तो ये भी पुर रहा है, तो यही हम लेंगे, एक बार माइनस का 2 और एक बार माइनस का 3। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिख देना है x² माइनस का आप लिख देंगे 2x माइनस का 3x एंड प्लस का 6, तो प्लस का आपको 6 दे देना है। फिर उसी प्रकार से आपको करना क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ इस प्रकार से इनमें और इनमें कॉमन लेना है, और यहाँ पर भी क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। ठीक ना, तो इनमें आप देखेंगे कि इनमें और इनमें कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जा रहा है, 1x, तो x यहाँ पे दे देंगे। फिर माइनस का, देखो इससे इसमें भाग लग जाता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि इसमें भाग लग जाता है। यहाँ पर ये तो क्या बच जाएगा, कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो इसका कितना बच गया, इस दोनों में कॉमन देखना है। 3x और 6 में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है सिर्फ दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एक्स, अब यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कॉमन लेना है, ठीक ना, इतना तो बात समझना है। ठीक उसी प्रकार से आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे एक्स, देखो यहाँ पे x, इसको यहाँ पे ले लेना है, इसको में से कोई एक ले लेना है, यहाँ पे x माइनस का 2 हो गया। एंड अब इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है x माइनस का 3, कुछ इस प्रकार से कर देना है आपको। फिर क्या करना है, फिर इस प्रकार से कर देना है और इसको 0 के बराबर कर देना है। x माइनस 2 बराबर 0, इधर भी कर देना है x माइनस 3 बराबर हो गया 0। एंड x बराबर हो गया क्या, शून्य की प्लस है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, अति माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस का 2 हो गया। और इधर क्या हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो गया आपका, यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो यही आपका 2 शून्यांक निकला x का, यहाँ पे x का शून्यांक क्या क्या निकला, 2,3, यही आपका शून्यांक निकला। यही 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड को कैसे बनाया जाता है और उसका शून्यांक कैसे निकाला जाता है।